प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज हम अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्नों को और करेंगे। यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कि 6 जूस की केन का मूल्य हमें 210 रुपये दिया हुआ है। पहले हम एक जूस की केन का मूल्य ज्ञात करेंगे, जो कि 210 भाग 6 होगा। 6 तिये 18, 6 पंजे 30। हमें पता चला कि एक जूस की केन का मूल्य 35 रुपये है। हमें 4 जूस की केन का मूल्य ज्ञात करना है। यदि हम एक जूस की केन के मूल्य को 4 से गुणा करें तो हमारे पास 4 जूस की केन का मूल्य ज्ञात होगा। उसके बाद अगले प्रश्न में हमें दिया है, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी। हमें यहाँ पर 220 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है, और यदि हम x किलोमीटर चलना चाहें जो हमारी अज्ञात दूरी है, तो उसके लिए 1.5 लीटर पेट्रोल हमारा लगता है। हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जितनी दूरी अधिक होगी तो अधिक पेट्रोल लगेगा, जितनी दूरी कम होगी तो कम पेट्रोल लगेगा। हमें यहाँ पर अनुपात दिया है दूरियों का, और ये अनुपात हमारा है पेट्रोल का। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। ये हमारे मध्य पद हैं और ये हमारे चरम पद हैं। चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, यानी x गुणा 5 बराबर होगा 220 गुणा 1.5। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो ये x की वैल्यू होगी 220 गुणा 1.5 भाग में 5। 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास 44 गुणा 1.5 है, तो 15/10 उसको हम लिखेंगे। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 गुणा 3, यानी कि 66 किलोमीटर की दूरी हमारी 1.5 लीटर पेट्रोल में तय होगी। हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, 5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होती है 220 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होगी 220 भाग 5। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में हमें दूरी का पता चल गया है, तो हम 1.5 लीटर पेट्रोल में दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 44 गुणा 1.5, जो हमारा 44 गुणा 15 भाग 10 होगा। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, और 2 से हमारा 22 या 66 किलोमीटर। ये हमारा पदों की सहायता से मान है, और ये हमारा एक विधि से मान है। आप किसी भी प्रकार से इसे कर सकते हैं। एक प्रश्न को और हम दोनों तरीकों से करेंगे। 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपये 60 पैसे है। ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक विधि से करते हैं। 1 दर्जन में हमारे पास 12 साबुन होती हैं। 12 साबुनों का मूल्य हमें दिया हुआ है। एक साबुन का मूल्य यदि हम ज्ञात करें 153.60 भाग में 12 होगा। 12 एकम 12, यहाँ पर 33 बने, 12 दूनी 24, 12 अठे 96, 0। ये हमारा एक साबुन का मूल्य है, और हमें 15 साबुनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक साबुन के मूल्य को हम 15 से गुणा करेंगे। 15 0 0, 15 अठे 120 की 0, हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42 का 2, हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19। हम कह सकते हैं 192 रुपये 15 साबुनों का मूल्य होगा। जिस संख्या में हमारे पास साबुन होंगी उसी के हिसाब से हमारा जो मूल्य का अनुपात है वो बदल जाएगा। यहाँ देखिए, हमने 12:15 लिया है। ये साबुनों की संख्या का अनुपात है। 12 साबुनों का मूल्य हमारे पास ये दिया हुआ है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे चरम पद थे और ये हमारे मध्य पद हैं। चरम पदों की गुणा बराबर है मध्य पदों की गुणा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 12 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 15 गुणा में 100
53.60 भाग में 12, यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 तिये 12, उसके बाद हमारे पास 3 बचा, 3 3 4 8 32, 4 चौके 16 0। हमें 5 को 38.40 से गुणा करना है। 5 0 0, 5 चौके 20 की 0, हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 का 2, हासिल 4, 5 3 15 और 4 19। आप देखेंगे कि ये हमारे पास 192 रुपये होगा। इस प्रकार हम किसी भी तरीके से अनुपात का प्रयोग करके मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।